वालेकुम माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मुझे देखकर हैरानी हुई? जी हाँ, मैं हूँ मिस अर्शिया और मैं आपकी हिंदी क्लास लेने वाली हूँ। मैंने आप सबको बहुत मिस किया इन दिनों। हम मिल नहीं रहे हैं, है ना? और उम्मीद करती हूँ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं आज से आपकी हिंदी क्लासेस लेने वाली हूँ। मैं आपसे अब से हिंदी में ही बात करूंगी और आप भी मुझसे हिंदी में बात करेंगे। तो आज की तारीख है 13 अगस्त और दिन है थर्सडे। थर्सडे को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुवार। तो हमारी पहली हिंदी क्लास है आज ग्रेड 3 के लिए। तो किस चीज से शुरुआत की जाए? क्यों ना एक कहानी पढ़े हम सब मिलकर? तो तैयार हो जाइए, हम एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि दांतों का दर्द क्या होता है और दांत के दर्द की वजह से हमें कितनी तकलीफ हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं ये कहानी किसके बारे में है? चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। यह चित्र देखिए, क्या दिख रहा है आप लोगों को? इस चित्र में जंगल में रहने वाले सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं हमें। तो अब आप मुझे बताइए कि जंगल का राजा कौन होता है? बिल्कुल सही जवाब, जंगल का राजा शेर है। और इस चित्र में भी आप ध्यान से देखिए, जंगल के राजा शेर के सिर पर एक ताज है। दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? जी हाँ, तो जंगल का राजा कौन? शेर। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि हम एक कहानी पढ़ेंगे और मैंने आपसे ये भी पूछा कि हम किसके दांत के दर्द के बारे में देखने वाले हैं, तो अब आपको क्या लगता है ये कहानी किसके बारे में होगी? यह कहानी है शेर के दांत में दर्द होने की कहानी और हमारी कहानी का नाम है दांत का दर्द। यह कहानी लिखी है विभा देवसरे ने। विभा देवसरे ये कहानी की लेखिका है, इन्होंने ये कहानी लिखी है। आप सबको तो पता है दांत का दर्द कैसे होता है, बहुत तकलीफ होती है ना? देखिए, तो अब हमारे शेर को भी बहुत तकलीफ होने वाली है। कहानी शुरू करते हैं। जंगल में सब जानवर परेशान थे। देखिए, सब कितने परेशान लग रहे हैं। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। सभी ने शेर को दवाई दी, जड़ी बूटियां भी खिलाई, लेकिन दांत का दर्द तो कम ही नहीं हो रहा था। चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था, पर मौजी राम हाथी ने समझाया, ऐसी बात तो करो नहीं, शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा? किसे अपनी जान गंवानी है? छमको लोमड़ी ने तो मोती कुत्ते से कहा, हमारे जंगल के राजा दर्द से इस तरह तड़प रहे हैं और हम सब तमाशा देख रहे हैं। शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर पर इंटरनेट से ऐसी दवा तलाशे जो हमारे राजा का दर्द कम कर दे, जिससे हमारे राजा को दर्द से छुटकारा मिल जाए। मोती ने हैरानी जताई, अरे छमको, तुझे बड़ी जानकारी है, तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। इधर शेर का दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर घबराकर सबसे दूर एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। शेर पर बेहोशी सी छा गई। उसका मुंह खुला हुआ था। अब बेचारा शेर बहुत परेशान था। वो जाकर एक घने पेड़ के नीचे लेट गया और दर्द की वजह से वो अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह अपना मुंह खुला रखकर ही वहां बेहोशी सा हो गया। पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़िया ने शेर को तड़पते देखा। वह नींद दर्द से करा रहा था। शेर को इतना दर्द हो रहा था कि नींद में भी उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। दो नन्ही चिड़िया चुपके से फुदकती हुई आई और शेर के खुले मुंह में घुस गई। देखिए, इस चित्र में वो चिड़िया शेर के मुंह में घुस गई है। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया। सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। अब इन चिड़ियों ने शेर की मदद की है। शेर के मुंह में जाकर सारे कीड़े निकाल दिए। जब यह कीड़े निकल गए तो शेर को थोड़ा आराम मिला। इससे पहले कि शेर अपना जबड़ा बंद करता, चिड़िया फुदककर शेर के मुंह से बाहर आ गई। अब शेर का दर्द भी कम हो गया, तो उसका मुंह वो बंद करने वाला था, वो उसका जबड़ा बंद करने वाला था, लेकिन उससे पहले दोनों चिड़िया शेर के मुंह से बाहर आ गई। अब इस कहानी में आगे और कुछ बाकी है। यह आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है। हम एक बार यह कहानी बुक में से भी पढ़ते हैं। दांत का दर्द, ये हमारा दूसरा लेसन है। हमने इससे शुरुआत की है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे हर शब्द को, और जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में वो अंडरलाइन करेंगे। दांत का दर्द। जंगल में सब जानवर परेशान थे। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था, पर मौजीराम हाथी ने समझाया, ऐसी बात तो करो नहीं। शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा। किसे अपनी जान गंवानी है। छमको लोमड़ी ने तो मोती कुत्ते से यहां तक कहा, हमारे जंगल के राजा दर्द से इस तरह तड़प रहे हैं और हम सब तमाशा देख रहे हैं। शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर पर इंटरनेट से ऐसी दवा तलाशे जो हमारे राजा को दर्द से छुटकारा दिलाए। मोती ने हैरानी जताई, अरे छमको, तुझे बड़ी जानकारी है। तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। इधर शेर दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर घबराकर सबसे दूर एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। शेर पर बेहोशी सी छा गई। उसका मुंह खुला हुआ था। पेड़ पर बैठी
नन्ही चिड़ियों ने शेर को तड़पते देखा। वह नींद में भी दर्द से करा रहा था। दो नन्ही चिड़ियां चुपके से फुदकती हुई आईं और शेर के खुले मुंह में घुस गईं। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया। सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। इससे पहले कि शेर अपना जबड़ा बंद करता, चिड़िया फुदक कर शेर के मुंह से बाहर आ गई। तो क्या लगता है बच्चों आपको, ये कहानी का अंत है? जी नहीं, कहानी अभी और बाकी है, पर वो कहानी हम आज पूरी नहीं करेंगे। हम मिलेंगे अगले हफ्ते और इस कहानी को पूरा करेंगे। जब हम इस कहानी के अंत में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि शेर और चिड़िया के बीच में क्या बातचीत होती है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक आप आपका ध्यान रखेंगे और हिंदी जरूर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।